चलिए अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जैसे मैं एक यहाँ पे एटम ले लिए, क्या ले लिए अपन, एटम ले लिए। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये एटम न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। मान लो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है लेना, क्या होता है, लेना। यदि इस एटम को हम कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस एटम को हम यदि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये एटम हमारा देखो ऐसा हो जाएगा। मान लो इसके पास पहले से 3 थे, हमने इसको एक और दे दिया, देखो ये एक और दे दिया, क्लियर। तो किसी भी, पूजा पहले इधर समझो, किसी भी एटम के द्वारा, किसी भी न्यूट्रल एटम या किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, किसी भी एटम के द्वारा या किसी भी एटम से या किसी भी एटम में या किसी भी एटम के द्वारा कुछ भी, मतलब जो एटम है जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा हमेशा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस कंडीशन में या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर। अब देखेंगे किस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी, किस कंडीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, समझना। एक बार फिर से देखो, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर। चलो अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बना दिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बनाया। तो इस केस में एनर्जी जो होती है क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब किसी भी सिस्टम से किसी भी चीज से एनर्जी रिलीज होती है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मतलब कि एनर्जी जब रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी बाहर, मतलब क्या होता है, एक्सो। तो जब बाहर निकालेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सो। तो जब भी किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट, यदि एनर्जी रिलीज होगी तो यह नेगेटिव होगा क्योंकि कुछ दिया, नेगेटिव होगा क्योंकि कुछ दिया। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए मैंने ले लिया Cl माइनस, क्या ले लिया, Cl माइनस, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखो ये पहले से नेगेटिव है, हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया पहले से नेगेटिव है और हम इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेगा नहीं, समझ में आया। क्योंकि ये एटम पहले से नेगेटिव है, ये एटम पहले से नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का देगा, इसको लेगा नहीं। तो इसको जब धक्का देगा तो हम क्या जबरदस्ती इसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए इसके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हमारा बनेगा Cl-2, तो इस केस में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये होता है एंडो, क्या होता है, एंडो, क्लियर हुआ। एक बार फिर समझो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर से मतलब समझो, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी देना पड़ता है या रिलीज होती है, दोनों हो सकता है। यदि हम किसी से इलेक्ट्रॉन मतलब यदि इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो या तो एनर्जी देना पड़ सकता है या, तो दोनों के इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमको लगता है डेफिनेशन समझ में आ गया, बाद में भूलना नहीं। बताओ एक बार कमल, मतलब किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मैंने, यदि हम एक एग्जांपल ले लिए यहाँ पे फ्लोरीन, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारा बनेगा F माइनस। इस केस में हमारी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब मैंने एनर्जी को बाहर निकाला, बाहर को हम बोलते हैं एक्सो, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्लियर।
दूसरा केस मान लीजिए मैंने ले लिया F माइनस, ये पहले से माइनस है, आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो माइनस को माइनस दे रहे हो तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा, तो हम जबरदस्ती भेजेंगे, जब जबरदस्ती भेजेंगे तो उसको एनर्जी हमको देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा जब ये F-2 बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब एंडो। क्या वो तो पहले मतलब वो फिक्स है ना, वो स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन यदि ये माइनस का आ गया तो ये अनस्टेबल हो गया। वो सेल का लोचा रहता है। पहले वाले में, न्यूट्रल वाले में क्या होता है, न्यूट्रल वाले में रिपल्सन नहीं होता तो इजीली ले लेता है। जैसे ये देखो, ये न्यूट्रल है, अभी फ्लोरीन न्यूट्रल है ना, भले उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन है तो न्यूट्रल, तो पहली बार आसानी से ले लेता है। लेकिन जैसे तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, भले वो स्टेबल हो गया लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया ना, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, माइनस ही दे रहे हैं, माइनस को माइनस दे रहे हैं तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होगा तो हमको जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो याद रखो हमेशा, यदि कोई न्यूट्रल वाला है आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी, और नेगेटिव वालों को यदि आप दे रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले डाला भी लिख देना। एक्स हमारा गैस है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिया तो एक्स माइनस बनेगा, इसको भी लिख देना। यहाँ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। फिर वहां ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, डेल्टा HeG1। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेल्टा HeG1। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट required energy for accepting electron, required energy for accepting electron। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनर्ट गैस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इनर्ट गैस, inert gas energy are absorbed in all time, inert gas energy are absorbed in all time। मतलब जो हमारा इनर्ट गैस है, जैसे नियोन है, यदि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनी माइनस ये हमेशा क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एंडो एब्जॉर्ब करेगा। ये सिर्फ इनर्ट गैस में ऐसा होगा, ठीक है। एंडो मतलब पॉजिटिव। ये भले न्यूट्रल है, देख लो है ना, इनर्ट गैस में ये लेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ इनर्ट गैस में होता है ऐसा। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, EA2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड, है ना। EA2, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, EA2 इज ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी, EA2 इज ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी। क्यों हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, देखो यदि मैं बात करूं x है, क्या है, x है, मैंने एक बार इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो x माइनस बना, ये मतलब हमारा EA1 है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज, क्लियर। लेकिन अब यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, मतलब कि हमारा x माइनस
x माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा बनाएगा x माइनस 2, मतलब EA2। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर, तो लिख दो EA2 इज ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड एंडोथर्मिक। लिख दिया। चलो एक चीज और देखो, हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। देखो इसका एक और नाम है डेल्टा एच ई जी, मतलब कि डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, ई होता है इलेक्ट्रॉन, जी होता है गेन। ये होता है एंथैल्पी, ई होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है गेन। तो हम डेल्टा एच इजी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात सुनना, यदि मैं बात करूं डेल्टा एच ई जी 1, तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यदि हम डेल्टा एच ई जी 2, डेल्टा एच ई जी 3, डेल्टा एच ई जी 4, यदि मैं इनकी बात करूं तो ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव आयन होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव आयन, आयन होंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा तो यहाँ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर, मतलब कि एंडो। नोट कर लो फटाफट इसको भी। क्या नहीं, पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव एन आयन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन एनर्जी नहीं, ये पॉजिटिव मतलब इसलिए लिखा हूँ कि एनर्जी से आयन हटेगा, यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव आएगा। जब कर दूं, नोट कर लो आराम से। बोलो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन एक है हमारा, देखो अपना क्वेश्चन है, विच रिएक्शन आर एब्जॉर्ब एनर्जी, विच रिएक्शन आर रिलीज एनर्जी, विच रिएक्शन आर रिलीज एनर्जी, मतलब कौन सी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगी। कौन सी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगी, पहले O से O माइनस, दूसरा O माइनस से O माइनस 2, तीसरा O से O माइनस 2, चौथा ऑल।
इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी हमारा क्या करेगा, रिलीज करेगा, जल्दी बोलो। फर्स्ट और थर्ड, वेरी गुड। कौन सा, फर्स्ट और, कर लो ठीक। नोट कर लिया। इसके नीचे एक लाइन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयन is always endothermic, is always endothermic। एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये हमारा क्या है, देखो पॉलीनेगेटिव, एक से ज्यादा मतलब पॉलीनेगेटिव, मतलब ये नहीं, आंसर फर्स्ट। किसी एग्जाम में 2 आंसर होते हैं, क्यों बोल रही हो फर्स्ट और थर्ड? क्यों? क्योंकि ये जैसा दिखता है वैसे है नहीं, ये रियल में पता कैसा है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, O से पहले O माइनस, फिर एक और लिया तो O माइनस 2। ये जो हमारा है ये रियल में डायरेक्ट O माइनस 2 होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा फिर बाद में लिया होगा, तो यहां से यहां तक तो क्या हो जाएगा, रिलीज, लेकिन इसके बाद तो ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ये अच्छा है, आधा स्टार तो बनता है। हटा दूं, हटा दूं, बोर्ड नहीं जो लिखा है। चलो एक और छोटू सा एग्जांपल देखते हैं अपन यहीं पे। देखो ये कार्बन है, क्लियर, ये क्या है, कार्बन। इस कार्बन से यदि हमको C-4 बनाना है, मतलब एब्जॉर्ब की रिलीज, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉलीनेगेटिव, क्लियर। अब यदि इस कार्बन से मैंने पहले C- बनाया, मतलब यहाँ पे रिलीज, क्योंकि एक ही है, इससे मैंने क्या बनाया, C-2, फिर बनाया C-3, फिर बनाया C-4, तो यहाँ भी क्या होगी, एब्जॉर्ब, और यहाँ भी क्या होगी, एब्जॉर्ब, और यहाँ भी क्या होगी, एब्जॉर्ब, क्लियर। मतलब कि सारे के सारे पॉलीनेगेटिव आयन, जितने भी पॉलीनेगेटिव आयन हैं, सारे पॉलीनेगेटिव आयन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। सिर्फ सिंपल, जब आप न्यूट्रल से आइसोलेटेड से एक नेगेटिव आयन बनाओगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, क्लियर। इन सबको क्या दे रहे हैं हम, ई, मतलब इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो। कर लिया नोट, हेड डाल दो, फैक्टर ऑफ ई ए, फैक्टर ऑफ ई ए,
फैक्टर ऑफ ई ए, पहला हमारा फैक्टर क्या है, ई ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ई ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्लोरीन ब्रोमीन मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा ये कम होगा। सेकंड है हमारा ई ए प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ई ए प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब यदि हम ले लें NOF, NOF इधर जाएंगे साइज कम होगा, साइज कम होगा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। कर लिया इतना। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन एक सीखेंगे, करें स्टार्ट। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन, किसके जैसे, इनर्ट गैस, ठीक है। मतलब कि बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैस, इनका यदि हम ईए की बात करें तो 0 होता है। याद रखना, तुमको क्वेश्चन जो भी तुमसे नहीं बनेगा ना क्वेश्चन, वो इसी लाइन से सॉल्व होगा। जो तुम लोगों को क्वेश्चन सीट के गलत करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन इसी लाइन से सॉल्व होंगे। मैंने क्या बताया, याद रख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब क्या, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनका 1 2 3 4 5 6 और 2 ये, इन सब का ईए क्या होगा, 0। क्या होगा ईए, जब आपको क्वेश्चन देगा ना तो आप सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस निकाल लो और उसको सबसे लास्ट में रख दो, 0 वाला सबसे लास्ट में रख दो। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, नोट करो फटाफट। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैस ईए इक्वल टू 0। कर लिया। अब देखो अपने को ये 3 दिए हुए हैं, इन तीनों को अरेंज करना है ईए में। किसमें अरेंज करना है, ईए में। इधर देखो ध्यान से, मैंने बोला बेरिलियम और नियॉन का ईए 0। अब लेकिन यहाँ पे बेरिलियम और नियॉन दोनों हो गए, तो हम किसको इंपॉर्टेंट देंगे, इनर्ट गैस को। किसको देंगे, इनर्ट गैस। तो सबसे कम हमारा एनई का 0, लेकिन इन दोनों में तो फिर बीई होगा, क्योंकि ये सो ना एनए है, तो फिर बीई और लास्ट में सबसे ज्यादा एनए। तो एनए, बीई और एनई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। देखो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब इनर्ट गैस वाला, किसका, इनर्ट गैस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यदि आप बात करोगे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आईपी, एक होता है ईए, एक होता है ईएन। तो ईएन से इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका ईएन नो चेंज,
EN से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट साइज के प्रोपोर्शनल होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका EN ज्यादा होगा। IP हमारा क्या होगा, हाई, मतलब कि इनर्ट गैस का IP हमारा क्या होगा, हाई, सबसे ज्यादा। लेकिन EA क्या होगा, 0, मतलब मिनिमम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मिनिमम। तो ये याद रखना, मतलब सबसे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर हुआ। तो जो हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब जो अक्रिय गैस विन्यास होता है, अक्रिय गैस विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, तो जो मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका यदि आप IP की बात करोगे तो क्या होगा, हाई, और EA की बात करोगे तो मिनिमम, लेकिन EN में नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। याद रखना, बहुत अच्छा है, नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको अपने को अरेंज करना है, पहले EA में, दूसरा EN में, तीसरा IP में। क्लियर। चलो हम इनको अरेंज करते हैं। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बोरोन का क्या होगा, बोलो, 5, 2p1, तो इसका हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। क्लियर। चलो देखो इधर, यहाँ पे कोई भी इनर्ट गैस जैसे नहीं है, लेकिन एक है जो हाफ इनर्ट गैस जैसे है, तो ये हमारा हाफ इनर्ट गैस जैसे। मैंने बोला हम इधर जाएंगे तो साइज क्या होगी, कम, मतलब कि IP, EA, EN सब बढ़ेगा। क्लियर। चलो अब देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी कहाँ, सिर्फ EA में, EN में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब EN का सीधे हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आप सीधे जाओगे उसका उल्टा हो जाएगा, सीधे सीधे। अब हम बात करेंगे EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, इनर्ट गैस वाले का, है ना। तो सबसे कम हमारा हो गया नाइट्रोजन का, सबसे कम हो गया नाइट्रोजन। तो अब सबसे ज्यादा इधर जाएंगे तो साइज कम होगी, तो क्या बढ़े, वो ये बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, ऐसा होगा ना। क्लियर। चलो IP की बात करो तो IP क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गड़बड़ी कहाँ, बगल में, याद है, गड़बड़ी बगल में। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर बगल में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन। बहुत बहुत बार यही एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल तक चेंज नहीं करता, यही आता था। हमको याद रखना पड़ेगा, EN में कोई गड़बड़ी नहीं, EA में इनर्ट गैस वाले का 0। क्लियर। और IP में गड़बड़ी बगल में। नोट करो तीनों। डेल्टा HEG1, डेल्टा HEG1 जिसको कंफ्यूजन होता है ये लिख लो, डेल्टा HEG1 मैक्सिमम इन पीरियड फॉर हेलोजन, मैक्सिमम इन पीरियड फॉर हेलोजन, मैक्सिमम इन पीरियड फॉर हेलोजन, because small size and Z effective high, because small size and Z effective is high। देखो यदि हम पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो अब यदि मैं बोलूँ तुम लोगों को कि यदि हम इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, साइज कम हो रही है, और हमारा EA बढ़ता जा रहा है। क्या होता है, EA बढ़ता है। क्लियर। अब समझना, लेकिन सबसे ज्यादा हमने क्या बोला था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा EA इनका होगा। तो हमारा EA का यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो EA हमारा सबसे ज्यादा हो गया फ्लोरीन का, और सबसे कम हो गया नियॉन का। नियॉन का लगभग 0 होता है।
फिर नियोन के बाद नाइट्रोजन, क्योंकि इसका भी हाफ इनर्ट गैस जैसे। फिर अब बस सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, बीई भी आएगा, रुक जाओ, नहीं फ्लोरीन बीई अपने बगल वाले में आएगा ना बेटा, बीई, हाँ बीई, एनी बीई और वो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब सबसे कम हो जाएगा एनी, फिर इससे कम हो जाएगा बीई, क्योंकि मैंने बोला था बीई एमजी और एनी का 0 है ना, तो ये फिर आएगा एन, एन क्लियर। अब ऐसे देख लो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। बड़ा लफड़ा है ये में भाई। लिथियम भी बचा है क्या, कहाँ गया? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, लिथियम। अपना जो E है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा हीलियम से। हेडिंग डाल दीजिए ग्रुप, हेडिंग डाल दीजिए ग्रुप। लिखिए इन ग्रुप साइज इज इंक्रीज, इन ग्रुप साइज इज इंक्रीज, इन ग्रुप साइज इज इंक्रीज एंड EA is decrease। देखो जो हमारा EA होता है सेकेंड पीरियड का कम होता है थर्ड पीरियड से। जैसे मैंने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर हुआ। तो हमारा ये जैसे हैलोजन है, यदि हम नीचे आएंगे तो साइज नॉर्मली बढ़ेगा, तो EA क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। मतलब कि सबसे ज़्यादा EA हमारा फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन ये फ्लोरीन हमारा सेकेंड पीरियड का है और क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है नीट में, क्योंकि सेकेंड पीरियड का हमारे क्या होता है, ज़्यादा थर्ड पीरियड के कंपेयर में। मतलब जैसे आप फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ले लिए, ऑक्सीजन के साथ सल्फर ले लिए, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस ले लिए, कार्बन के साथ सिलिकॉन ले लीजिए, तो इन सब का ये क्या होगा, ज़्यादा। हाँ थर्ड पीरियड का ज़्यादा होगा सेकेंड पीरियड से। उसको भी लिख देना साइड वाला। एक और पॉइंट लिखिए, EA फॉर ऑक्सीजन, EA फॉर ऑक्सीजन इन सेल्फ ग्रुप, EA फॉर ऑक्सीजन इन सेल्फ ग्रुप इज मिनिमम। EA फॉर ऑक्सीजन इन सेल्फ ग्रुप इज मिनिमम। ऑक्सीजन का खुद के ग्रुप में EA क्या होता है, सबसे कम।
तो देखो ओ सलमा शक्ति तुझे, तो हमारा सबसे ज़्यादा सल्फर, फिर एसिड, फिर टी सबसे कम ऑक्सीजन, ये भी अच्छा है। अपने को नॉर्मली कैसा ऑप्शन मिलेगा, ओ एस नहीं, अपने को नॉर्मली ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, सल्फर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, और एसी फिर टी जो कि गलत होगा, ऐसा नहीं ऐसा। क्वेश्चन लिखिए एक, बोलो क्वेश्चन, बोलो बोलो, लिखो। अरेंज अरेंज द ई में अरेंज करना है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, फॉस्फोरस दिया है, नाइट्रोजन दिया है, अरेंज करिए। ई में अरेंज करना है। SPON, देखते हैं कैसे करेंगे इनको। देखो देखो कुछ ऐसा, यदि हम बात करें ओ सलमा नाना पाटेकर, हम इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। अब लेकिन यदि हम ऑक्सीजन और सल्फर में बात करेंगे तो ज़्यादा सल्फर, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में बात करेंगे तो ज़्यादा फास्फोरस। क्लियर। हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज कम तो ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा फास्फोरस और सल्फर में, सल्फर की कम होगी, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन में, सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो ये हो जाएगा S फिर O फिर P फिर N। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, पहले इस वाले ग्रुप को सॉल्व करेंगे, फिर इसको ग्रुप को सॉल्व करेंगे। हाँ, एन तो वैसे भी सबसे कम रहेगा ना भाई, 0 के बराबर लगभग, क्योंकि नाइट्रोजन याद रखो। अब फास्फोरस भी, वो भी उसी के फैमिली का है ना पूरा, नाना पार्टिकल पूरा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना। एक और क्वेश्चन, चूज द राइट अरेंजमेंट ऑफ फॉर चूज द राइट अरेंजमेंट फॉर EA। आपको EA का राइट अरेंजमेंट चूज करना है। चूज द, हाँ, तो F और Cl में Cl का ज़्यादा, O और S में सल्फर का ज़्यादा। इन दोनों में देखेंगे तो क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा, फिर F, फिर इन दोनों में देखेंगे तो सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा, फिर O।